कहानी कफन की वापसी। रात की सियाही आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रही थी, जैसे किसी ने आसमान के दामन से काला आंचल आतार कर दुनिया पर डाल दिया। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द सन्नाटा था, सिर्फ ठंडी हवा में अलिफाड़ती हुए खुश्क पत्ते एक दूसरे से टकराकर खौफनाक आवाजें पैदा कर रहे थे। गांव के लोग इस जगह का नाम कफन वाली जमीन रखते थे। कहा जाता था कि यहाँ दफन होने वाले मुर्दे कभी पूरी तरह नहीं मरते। कुछ उनमें से वापस आते हैं, कुछ सिर्फ सरगोशियां छोड़ जाते हैं। मगर ये बातें सिर्फ किस्से कहानियां समझी जाती थी, जब तक कि अरहम ने वहां कदम न रखा। अरहम एक जवान निडर मगर जिद्दी लड़का था। शहर से वापस आया तो गांव के लोग अब भी पुराने अकायद में जकड़े हुए थे। इसे उन सब कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात दोस्तों के साथ बैठा हुआ वो बोला, अगर वाकई यहाँ कफन बोलता है तो मैं आज रात जाकर सुनूंगा। दोस्तों ने हंसी उड़ाई, मगर कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत ना कर सका। अरहम ने लालटेन अलिफाटे आई और कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। दरख्तों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे देवकामत जनवत छक कर जमीन से कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हो। हवा में मिट्टी, बासी गुलाब और जलती मोमबत्तियों की मिली जली बो थी। जब वो कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो इसकी लालटेन की रोशनी लरजने लगी, जैसे कोई सांस के साथ उसके शोले को हिला रहा हो। अचानक दूर किसी पुरानी कब्र के करीब से सरगोशी सुनाई दी, कफन ले आ। अरहम के कदम रुक गए। आवाज इतनी हल्की थी कि शायद कोई वहम समझा जा सकता था, मगर वो करीब गया तो आवाज जरा और साफ हुई, ले आ, मेरा कफन वापस कर दे। अरहम का दिल जोर से धड़कने लगा। इसने जमीन पर झक कर कान लगाया, मगर नीचे से मिट्टी हिलने लगी। खौफ ने इसकी रगों में आग भरी, मगर तजस्सुस ने इसे जकड़े रखा। कब्र के कोने पर किसी ने जैसे अंदर से हल्की सी दस्तक दी। अरहम, आवाज निकली। ये इसके नाम की पुकार थी। वो पीछे हटा, मगर फिर रुक गया। ये कौन है? कौन मेरा नाम ले रहा है? कब्र से जवाब आया, वही जिसे ताऊ ने कफन दिया था, मगर अधूरा। अरहम के जहन में वो दिन लूट आया जब उसके वालिद की तदफीन के वक्त कफन का एक टुकड़ा जमीन पर रह गया था। क्या ये उसी की कब्र थी? अचानक कब्र फट गई। मिट्टी के ज़रात लालटेन की रोशनी में चमकने लगे। अंदर से एक हड्डियों का ढांचा निकला, मगर उसके जिस्म पर सफ़ेद कफन नहीं, सिया कपड़ा लिपटा हुआ था। चेहरा इंसानी था, मगर आंखों में खाली सावर, आँखों के पीछे सुर्ख चमक दमक रही थी। वो बोलने लगा, कफन अधूरा रह गया, रूह भी अधूरी रह गई। और हम पीछे हटने लगा, मगर पीर मिट्टी में धंस गया। इस वजूद ने हाथ बढ़ाया, हाथ नहीं हड्डियों के पंजे, और अरहम का बाजू पकड़ लिया। सर्दी का एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, जैसे बर्फ के सांप रगों में रींग गए हो। उसी लम्हे हुआ ने चीख मारी। लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया, मगर इस अंधेरे में आंखें जलने लगे, दर्जनों सैकड़ों आंखें। हर तरफ कब्रें खिलने लगे। मिट्टी से कफन लिपटे हुए वजूद बाहर आने लगे। कुछ के कफन फटे हुए थे, कुछ के नहीं, मगर सबकी आंखों में वही लाल रोशनी थी। अरहम भागने की कोशिश करता रहा, मगर आवाजें हर तरफ से आने लगे, कफन वापस कर, कफन अधूरा है, रूह अधूरी है। वो जमीन पर गिर पड़ा, हाँफता हुआ। अचानक एक नरम सी आवाज आई, अरहम, हमें आजाद कर दे। ये आवाज किसी औरत की थी। सामने एक कब्र से सफेद धुआं निकला और उसके अंदर से एक साया नमूदार हुआ। वो चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखते ही दिल थम जाए, मगर आंखों में ऐसी खालीपन थी जैसे सदियों की मौत वहां बसी। वो बोली, हम वो हैं जिन्हें कफन के बगैर दफन किया गया। हर चांदनी रात हम अपनी खुशबू ढूंढने आते हैं। ताव जिंदा है, हमें कफन ला दे, हम सो जाएंगे। अरहम के मुंह से आवाज ना निकली। वो पीछे हटा, मगर इस साया ने आसमान की तरफ हाथ उठाया। आसमान पर चांद खून में बदल गया। पूरा कब्रिस्तान सुर्ख रोशनी से नहा गया। हर कब्र से धुआं अलिफाटेने लगा और धुएं में इंसानी शक्लें बनने लगे। कुछ रोते थे, कुछ मुस्कुराते, और कुछ सीधा अरहम की तरफ देखते। अरहम ने जमीन से पत्थर अलिफाटे कर चलाया, दफ हो जाओ, मगर पत्थर जैसे दीवार से टकरा कर वापस आया। औरत ने कहा, हम सिर्फ वही लेते हैं जो हमारा है। कफन वापस दे दे, वरना तेरा कफन अधूरा रह जाएगा। इसने पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान से निकलकर वो सीधा गांव की मस्जिद पहुंचा। इमाम साहिब को जगाया, सारी बात बताई। इमाम साहिब का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, वो जमीन आम कब्रिस्तान नहीं, वहां पुराने जनवत दफन किए गए थे।
उनके कफन का टुकड़ा अगर इंसान के पास रह जाए तो वो जिंदा जिस्म में अपना वजूद डालने की कोशिश करते हैं। वो ताजे से कफन नहीं मांग रहे, वो तेरा जिस्म मांग रहे हैं ताकि वो इसमें रह सके। अरहम का दिल जैसे बंद होने लगा। फिर मैं क्या करूं? इमाम साहिब ने कहा, जाओ सुबह होने से पहले उनकी कब्रों पर कुरान की आयत पढ़ो, वरना सूरज निकलने से पहले वो तुझे अपना बना लेंगे। अरहम ने कुरान उठाया और दोबारा कब्रिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा। मगर अब कब्रिस्तान वैसा नहीं था। हर कब्र के ऊपर सफेद धुआं नाच रहा था, जैसे कोई पर्दा हल रहा हो। इसने पहली कब्र पर सूरा स्वयं पढ़नी शुरू की। धुआं चीख कर बखर गया। दूसरी कब्र पर पहुंचा तो मिट्टी से हाथ निकल आया। वो थर थर कांपने लगा मगर रुक ना सका। पांचवीं कब्र पर पहुंचा तो वही औरत फिर जाहिर हुई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा था। ताव हमें कैद करना चाहता है। हम नहीं मरेंगे, हम अब तेरे जिस्म में रहेंगे। और अचानक सारा धुआं अरहम के इर्द गिर्द जमा हो गया। इसने चीख मारी, अल्लाह अकबर, और कुरान को आसमान की तरफ उठा लिया। आसमान से बिजली गिरी, कब्रिस्तान लरज़ गया और सब कुछ सियाह हो गया। जब सुबह हुई, लोग कब्रिस्तान के पास जमा हुए। हर कब्र जली हुई लग रही थी, जैसे आग में पकी हो। मगर दरमियान में एक नई कब्र बनी थी, बगैर नाम के, बगैर निशान के। लालटेन का टूटा हुआ शीशा इसके करीब पड़ा था और मिट्टी पर किसी ने उंगली से लिखा था, कफन वापस मिल गया, अब रूह सो गई। लेकिन जब रात आई, किसी ने कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए वही सरगोशी फिर सुनी, कफन अधूरा है।